अच्छा, आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर में सबसे बिगिनिंग में हमको जानना है कि लेंथ क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ जाता है दैट इज व्हाट इज लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो आई नो सबको पता है लेंथ क्या होता है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं लेंथ। ठीक है, हम लोग लेंथ को स्केल से मेजर भी कर सकते हैं, बट फॉर्मली हम लोग लेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं। तो चैप्टर 2 में हमने एक चीज़ सीखा था कि लाइन सेगमेंट है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड उसके अलावा हमने क्या देखा था, लाइन देखा था एंड रे देखा था। लाइन एंड रे को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि लाइन इन्फाइनाइटली बोथ साइड एक्सटेंड होता है एंड रे भी सिंगल साइड इन्फाइनाइटली एक्सटेंड होता है। बट लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो वहीं से हम लेंथ का डेफिनेशन ले सकते हैं कि द साइज ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लेंथ, है ना। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द साइज ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लेंथ। ओके, इजी है। देखो, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बना भी दूं, ठीक है, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका एक एंड पॉइंट है ए और दूसरा एंड पॉइंट है बी, तो इसको मैं स्केल से मेजर कर सकता हूँ क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है ना। तो लाइन सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरे को लेंथ का डेफिनेशन मिलता है। लेंथ क्या है, द साइज ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मेजर, लाइन सेगमेंट का साइज, ठीक है, उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। ओके, अब मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जानना है एंड उसके बीच कन्वर्जन क्या होता है वो जानना है। दैट इज माय नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट मेरे को क्या जानना है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये हम लोग ने साइंस के चैप्टर में भी देखा है, मेजरमेंट इन एरिया में, बट यहाँ पे हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है जिसके बीच कन्वर्जन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। ओके, तो फर्स्ट है कि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, सो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। और अगर इसी से मैं निकाल सकता हूँ कि मीटर टू किलोमीटर कैसे कन्वर्ट होता है, तो अगर 1 मीटर मैं लिखूँ, दिस इज 1/1000 किलोमीटर। ओके, वैसे ही 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी से मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर, है ना। ये दो है। उसके बाद कुछ और यूनिट्स होता है जैसे कि मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो इससे मैं 1 मिलीमीटर भी निकाल सकता हूँ कितना सेंटीमीटर होता है ना। 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा कुछ और यूनिट मतलब और कन्वर्जन्स हमको जान के रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि 1 फीट कितना होता है, 1 फीट, सो 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच। एंड हमने साइंस के चैप्टर 5 में पढ़ा है कि 1 इंच कितना होता है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। तो अगर तुमको 1 फीट को सेंटीमीटर में जानना है कितना होता है, तो सिंपली इससे 12 इंटू 2.54 करके भी तुम देख सकते हो, तुमको 1 फीट कितना सेंटीमीटर होता है वो भी पता चल जाएगा। ओके, एक और यूनिट आता है, ठीक है, जिसको यार्ड बोला जाता है। तो 1 यार्ड कितना होता है, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। ओके, 1 यार्ड 3 फीट्स के बराबर होता है। ओके, एंड यहाँ पे 1 फीट का हमने जान ही लिया कि 12 इंच होता है। ओके, सो ये सब जानने के बाद हमको जानना है कि कर्व क्या होता है। ओके, कर्व जानने से पहले मेरे को जानना ज़रूरी है कि हाँ, सबसे पहले हम लोग कर्व पे आ जाते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्व। अब कर्व का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज कर्व। ओके, सो कर्व क्या है, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर made by drawing a line
और ये लाइन कैसा हो सकता है, देखो कर्व क्या है, कर्व एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये मेरे को इस लाइन से समझ में आ रहा है, जिसको मैं ड्रॉ कैसे करता हूँ, एक लाइन के मदद से। ओके, अब ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है एंड कर्व्ड भी हो सकता है। ओके, सो दिस लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ओके, ऑन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन, प्लेन मतलब तुम्हारा पेपर, ठीक है, तुम लोग पेपर में ड्रॉ करते हो ना ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स, तो यहाँ पे प्लेन का मतलब है जो पेपर में तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो। ओके, इज कॉल्ड अ कर्व, कॉल्ड अ कर्व। ओके, सो कर्व क्या है, कर्व इज एनी ज्योमेट्रिकल फिगर मेड बाय ड्रॉइंग अ लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करके या लाइंस ड्रॉ करके। ओके, विच कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड ऑन अ प्लेन, प्लेन मतलब हम लोग जो पेपर में ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम लोग कर्व बोलते हैं। ओके, अब कर्व के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है, कर्व के टाइप्स होते हैं बहुत अलग अलग। सबसे पहला आ जाता है सिंपल कर्व, ठीक है, एकदम सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। अब ये सिंपल कर्व क्या होता है, ठीक है, कर्व हमने जान लिया ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको लाइंस की मदद से बनाया जा सकता है, वो लाइंस कर्व्ड लाइंस भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जिसको हम लोग एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं। ओके, अब ये सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व एक ऐसा कर्व है जो कभी मतलब क्रॉस नहीं होता, ठीक है। सपोज मैंने एक ऐसे सी लेटर बना दिया, ठीक है, तो ये एक सिंपल कर्व है, ठीक है। और एल्स मैंने एक सर्कल बना दिया, ये भी एक सिंपल कर्व है। अगर मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं, ऐसा ही एक डायग्राम बना दिया, स्क्वायर बना नहीं है, ठीक है, बट समझ लो ये भी एक सिंपल कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व मैंने जो भी बनाया ये क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है मतलब अगर मैंने एक ऐसा फिगर बनाया, देखो ये क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे क्रॉस कर गया ना, जो मैंने सर्कल किया ये इस पॉइंट पे क्रॉस कर जा रहा है। तो जो कर्व कभी क्रॉस नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल टाइप फिगर बनाया, यहाँ पे एक सी बनाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल बनाया, ठीक है, तो ये सब सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व क्या होता है, अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ओके, तो ये होता है सिंपल कर्व, ठीक है। नेक्स्ट हमको जानना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। अभी तक हमने सिंपल कर्व देखा, ओके, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, व्हाट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो सिंपल कर्व का डेफिनेशन क्या था, एक कर्व जो कभी एक मतलब कभी क्रॉस नहीं होता है ना, अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, वो खुद को कभी क्रॉस नहीं करता है किसी पॉइंट पे। ये पॉइंट तो इसमें रहेगा ही, इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ जाएगा। जो सिंपल कर्व था उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट भी अगर सेम हो गया, ठीक है, एंड वो खुद को क्रॉस भी ना करे, तो फिर वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं, ठीक है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व starts and ends at same point, okay, and does not cross itself. okay, इसका मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, सपोज मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, मैंने ऐसे किया एंड फाइनली इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये क्या बना, ये एक ट्रायंगल बना है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था, स्टार्ट पॉइंट STPT लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एंड एंड पॉइंट भी ये था। ओके, और देखो कहीं पे भी ये फिगर ने खुद को क्रॉस नहीं किया, तो दिस मीन्स ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना। उसके बाद अगर मैं एक ऐसा फिगर बनाऊं, जैसे मैंने ऐसा एक फिगर बना दिया, ओके, अगर मैंने एक ऐसा फिगर बना दिया, अब देखो इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, बट इसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है ना, इट हैज क्रॉस्ड इटसेल्फ, तो दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, SCC लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो ही नहीं सकता अगर मैं C बनाऊं या फिर U बनाऊं, है ना। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ओके, एंड एंडिंग पॉइंट ये है, तो दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, अब
इतना जो हमने देख लिया, तो ये जो सी यू ये जो फिगर है जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता, इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना। तो इन कर्व्स को हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओपन कर्व, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी सिंपल है, ठीक है। अ कर्व दैट डज नॉट मीट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ कर्व विथ नो सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये कर्व क्या है? ओपन कर्व है, ओके। जैसे कि ये वाला कर्व जो ऊपर सबसे लास्ट में बना हुआ है। तो ये हो गया कर्व का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन क्या होता है, ठीक है। हम लोग जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाएंगे उसके दो रीजन्स होते हैं, इंटीरियर रीजन्स एंड एक्सटीरियर रीजन्स। ये एकदम सिमिलर है जैसा हमने इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल पढ़ा था चैप्टर 2 में, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन्स। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। अब नाम से ही पता चल रहा है, अगर मैं एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाऊं, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? जिसका सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है एंड वो खुद को कभी क्रॉस नहीं करता है। तो यहां पे मैं एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना रहा हूं, ओके। दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओके। कैसा भी बनाया बट इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट यही है, ओके। तो इसका जो अंदर वाला रीजन होगा, ओके, इसका जो अंदर वाला रीजन होगा, ओके। सो ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाया मैंने, इसका जो अंदर वाला रीजन है, अगर मैं इसको शेड करके दिखाऊं, ठीक है, शेड करके मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला रीजन है, ओके। तो इस रीजन को मैं बोलता हूँ इंटीरियर रीजन, ओके। क्या बोलता हूँ मैं इसको? इंटीरियर रीजन, क्योंकि ये इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर आ रहा है एंड इसके बाहर का ये जो भी रीजन है, दिस रीजन, ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सटीरियर रीजन, ओके। सो ये बहुत सिंपल चीज है। इसी से हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो हमें नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर है। नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर एज इन, मेरे को पता है रेक्टेंगल होता है एक, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, ओके। फिर एक स्क्वायर भी बना सकता हूं मैं, ओके। ये एक स्क्वायर बन गया। उसके बाद मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, ठीक है। दिस इज अ सर्कल। उसके बाद हमने ट्राइंगल भी पढ़ा है, तो ट्राइंगल भी बना लेते हैं। तो दिस इज अ ट्राइंगल। तो इसके जितने भी अंदर वाले रीजन है ना, इंटीरियर रीजन, उसको मैं शेड करके दिखा रहा हूँ, ओके। ये स्क्वायर का अंदर वाला रीजन है, ये सर्कल के अंदर वाला रीजन है, ये ट्राइंगल के अंदर वाला रीजन है, ठीक है। तो अभी मैंने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन समझ लिया। अब जब मैं स्पेसिफिक शेप बता रहा हूँ यहाँ पे, ये स्पेसिफिक शेप मैंने ड्रॉ किया है। फर्स्ट वाला शेप मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, देन मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है, देन मैंने सर्कल ड्रॉ किया है एंड लास्ट में मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। तो मैं इनको डायरेक्टली नेम दे सकता हूँ। कैसे? इसको मैं बोल सकता हूँ ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन। इसको मैं बोल सकता हूँ एक स्क्वायर का रीजन है ना, तो स्क्वायर रीजन। इसको क्या मैं बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ सर्कुलर रीजन, ओके। एंड लास्टली ये हो जाएगा ट्रायंगुलर रीजन, ओके। तो ये हो गया रीजन का कॉन्सेप्ट। अब इतना सीखने के बाद हम लोग हमारा जो मेन चैप्टर का टॉपिक है, पेरीमीटर एंड एरिया मेरा चैप्टर है, तो मैं अब आ सकता हूं पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं अभी आ सकता हूं, ओके। सो हमारा मेन टॉपिक जिस चैप्टर का है दैट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर, ओके। पेरीमीटर ये मेरा मेन टॉपिक। चलो, सो पेरीमीटर का सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है। आई नो सब लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, पेरीमीटर पहले भी पढ़ा होगा, बट पेरीमीटर को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ? देखो, पेरीमीटर मेरे को पता है जो साइड वाले किसी भी फिगर का लेंथ को अगर मैं ऐड कर देता हूँ
तो वो पेरीमीटर हो जाता है। अब इसको मैं फॉर्मली कैसे बताऊंगा, ठीक है, डेफिनेशन वाइज कैसे बताऊंगा मैं। सो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, BOUN, बाउंड्री ऑफ अ, अभी हमने क्लोज्ड कर्व पढ़ा था, ठीक है, क्लोज्ड कर्व पढ़ा था हमने अभी। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व या मैं क्लोज्ड फिगर लिख सकता हूं, है ना, क्लोज्ड फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। उस फिगर का पेरीमीटर होगा ना वो, इसीलिए इट्स पेरीमीटर। तो ये डेफिनेशन है पेरीमीटर का। क्या डेफिनेशन है, लेंथ। लेंथ अभी हमने देखा था, लेंथ क्या होता है, साइज ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हमने अभी पढ़ा। ओके, बाउंड्री मतलब चारों, जो भी चारों या तीनों, अगर ट्रायंगल केस होगा तो तीनों, या फिर कोई और फिगर भी होगा, है ना, उसका एक बाउंड्री होगा। बाउंड्री कैसे बना होगा, लाइन सेगमेंट्स की मदद से बना होगा। ओके, ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर भी अभी हमने देखा था, है ना। क्लोज्ड फिगर क्या होता है, जिसका सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, सिंपल क्लोज्ड कवर भी हमने पढ़ा। ओके, सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। ओके, तो इसी के बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना है पेरीमीटर के क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। फिगर क्या है मेरे पास, लेट मी ड्रॉ इट। फिगर कुछ ऐसा है। ओके, दिस इज द फिगर। यहाँ पे मेरे को मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, एंड ये दोनों 3 सेंटीमीटर ईच, सेंटीमीटर। ओके, अब क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स यूज करके बना है, ठीक है, तो ऐसे भी दिया हो सकता है A, ठीक है, फिर D, A B C D, ठीक है, E F G। तो इसको मेरे को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या पढ़ा कि बाउंड्री, उस बाउंड्री का अगर मैं लेंथ को ऐड कर दूं, ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मैंने पढ़ा था। इसका बाउंड्री क्या है, ये पूरा आउटर, ये जो आउटर पूरा कवर हो रहा है, ये इसका पूरा बाउंड्री है ना। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर है ना, तो इसका मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। मेरे को सिंपली जो भी लेंथ गिवन है सबको ऐड कर देना है। बट इसका आंसर मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है, मेरे को प्रॉपर्ली इसका आंसर कैसे लिखना है, तो इसका आंसर मैं ऐसे लिखूंगा अपने आंसर पेपर में। ओके, द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज, ठीक है, इज लिखने के बाद मेरे को सिंपली ऐड नहीं कर देना, मेरे को दिखाना है कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स ऐड करने के बाद ये पेरीमीटर आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, AB प्लस BC प्लस CE प्लस EF प्लस FG प्लस GD, है ना, प्लस DA। तो ये सबको ऐड करके पेरीमीटर आएगा। तो इसके बाद मैं इक्वल टू का साइन दूंगा। AB का लेंथ कितना दिया हुआ है, AB का लेंथ इज 1, BC का कितना लेंथ है 5, CE का लेंथ कितना है 0.5, है ना। उसके बाद EF का लेंथ कितना है 3, FG का लेंथ कितना है 3, GD का लेंथ कितना गिवन है 0.5 एंड DA का लेंथ कितना गिवन है 5। तो इन सबको ब्रैकेट के अंदर लेना है एंड बाहर यूनिट लिखना है सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करके सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ओके, तो इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर मेरा आएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को इसके क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, अब एक और टाइप का क्वेश्चन दे सकता है इसमें, ठीक है, सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी
कैसा क्वेश्चन हो सकता है? अगर मैं एक फिगर बनाऊं ऐसे, ओके मैंने एक फिगर बना लिया ऐसे, इसका लेंथ गिवन है यहाँ पे सपोज 5, ओके उसके बाद ये गिवन है 3, ये गिवन है 3, ओके एंड ये सपोज गिवन नहीं है, ये x सेंटीमीटर बोल दिया गया है, ओके तो तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है x फॉर विच पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज इक्वल्स टू 5, 7, 8, 11, 18 सेंटीमीटर, ठीक है इसका भी पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे को? सबसे पहले मेरे को लिखना है इसमें, ठीक है आई नो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, बट देख लो, ठीक है सम इसमें देखो पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये मेरे को कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले ये लिखो। तो ये 18 सेंटीमीटर आया कैसे है ना? 18 सेंटीमीटर आया है 3 + 5 + 3 प्लस इस x को भी ऐड किया है ना, और ये पूरा सेंटीमीटर में है, तो दिस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 + 5 8, 8 + 3 11, तो 11 + x मेरा है 18 सेंटीमीटर, ओके तो x मेरा कितना आ जाएगा? अगर मैं 11 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 11 एडिशन में है x के साथ, तो अगर मैं इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 18 - 11, है ना। तो 18 - 11 यूनिट सेम ही रहेगा सेंटीमीटर, दिस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 7 सेंटीमीटर। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं पहले दिखा दूंगा कि जो मेरा लेंथ गिवन है उसका सम कितना है, तो मैं स्क्वायर करूंगा, फिर मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 18 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपली जो सम मैंने निकाला है उसको मैं 18 से माइनस कर दूंगा, दोनों वे करेक्ट है, ओके। तो ये हो जाने के बाद अब हम लोग आएंगे फर्स्ट पेरीमीटर, जिसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, ओके दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके तो एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, ओके इसका सपोज मेरे को लेंथ गिवन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ओके दिस इज लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ओके एंड यहाँ पे सपोज इसका ये जो ब्रेथ है ना, रेक्टेंगल किससे बनता है? लेंथ ब्रेथ, ठीक है दो लेंथ्स होते हैं, ऊपर एंड नीचे वाले, एंड साइड वाले को ब्रेथ बोलते हैं, ओके तो इसका ब्रेथ गिवन है 2 सेंटीमीटर, दिस इज B, ओके तो अगर ऊपर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये दोनों लाइंस इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, तो मतलब नीचे वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा एंड साइड वाले दोनों लेंथ्स भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज इस रेक्टेंगल का नाम है ABCD, AB, ठीक है CD, तो इसका मैं आंसर कैसे लिखूंगा? ठीक है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, RECT लिख रहा हूं मैं, ABCD। पेरीमीटर अभी मैंने क्या सीखा है? सारे बाउंड्री लेंथ्स को ऐड करना है ना, तो यहाँ पे बाउंड्री लेंथ क्या क्या है? AB + BC + CD + DA, इन्हीं को ही ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो AB, ठीक है जो AB है एंड CD, इन दोनों का लेंथ इक्वल है, तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, ओके AB + CD, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर BC एंड DA, इन दोनों का भी लेंथ इक्वल है, तो BC + DA, ये मैंने लिख लिया। अब AB एंड CD दोनों का लेंथ इक्वल है, कितना है दोनों का लेंथ? 5, तो 5 + 5 हो जाएगा ये, है ना, एंड ये कितना है? 2 + 2, है ना।
तो यहाँ पे 5 2 बार ऐड हुआ है, तो मैं इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 5। ये कैसे आया? अगर मैं 5 को 3 बार ऐड करता तो मैं इसको 3 इंटू 5 लिख सकता था, है ना। 5 प्लस 5 प्लस 5 भी 15 होता है, 3 इंटू 5 भी 15 होता है। तो यहाँ पे 2 बार 5 एडेड है, इसलिए मैंने 2 इंटू 5 किया है। ओके, इसको ब्रैकेट रहने देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 2 बार ऐड हुआ है, तो 2 इंटू 2 कर सकता हूँ। 2 प्लस 2 भी 4 होता है, 2 इंटू 2 भी 4 होता है। तो अब देखो ये जो एडिशन है, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 2, है ना। 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में एडिशन का साइन है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूं, टेकिंग 2 कॉमन, वी गेट, क्या हो जाएगा ये 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 5, बीच में प्लस का साइन है तो वो एज इट इज रहेगा, एंड फिर 3। ओके, तो इस स्टेप से अगर मैं इस स्टेप को एक्सपैंड करूंगा तो मैं ऊपर वाले स्टेप में ही जाऊंगा। ओके, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 हुआ। अब ये 5 मेरा क्या था? पहले आंसर मैं निकाल लेता हूँ इसका। 2 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है ना। तो 2 8 जा 16 होता है। 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। ओके, सॉरी, ये 3 नहीं है, ये 2 है। ओके, 5 प्लस 2 7 होता है ना। तो यहाँ पे 7 आएगा। 2 7 से कितना होता है? 14। तो 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। अब मेरे को फॉर्मूला चाहिए इसका, ठीक है। ये 5 क्या था? 5 लेंथ था। 2 क्या था? ब्रेथ था, b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एल प्लस बी, और यही मेरा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। ओके, यही मेरा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, 2 इंटू एल प्लस बी, जो मेरे को हमेशा याद रखना है। ओके, अब इसी फॉर्मूला से, ठीक है, अभी फॉर्मूला मैंने क्या निकाला रेक्टेंगल का? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ही चल रहा है। पेरीमीटर को सपोज मैं p मान लेता हूँ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, ठीक है। अगर मेरे को सपोज ब्रेथ गिवन नहीं है, ठीक है, बट लेंथ गिवन है एंड पेरीमीटर गिवन है, मेरे को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेरे को लेंथ या ब्रेथ कुछ निकालना है, तो यहाँ से मैं लेंथ एंड ब्रेथ का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, अगर मैं 2 को इस तरफ लेके आऊँ, ठीक है, 2 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ के साथ। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा, आई मीन लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p डिवाइड बाई 2, एंड यहाँ पे क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो अगर मेरे को लेंथ निकालना है, ठीक है, लेंथ निकालना है, मेरे को ब्रेथ गिवन एंड पेरीमीटर गिवन है, तो मेरे को ब्रेथ को इस साइड लेके जाना होगा। तो इससे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ब्रेथ इज इक्वल्स टू p बाई 2 माइनस एल। ये मेरा ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला है जब मेरे को पेरीमीटर एंड लेंथ गिवन है रेक्टेंगल का। ओके, एंड लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल्स टू p बाई 2 माइनस b। तो ये ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा जब मेरे को ब्रेथ एंड पेरीमीटर गिवन है। ओके, सो ये था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट। अब मेरे को देखना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, सो एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले। ओके, सपोज दिस इज अ स्क्वायर, है ना। अब देखो, स्क्वायर का मेरे को पता है सारे जितने भी साइड्स है ना, चारों साइड स्क्वायर के इक्वल होते हैं ना। तो इसको सपोज मैं रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये ऊपर वाला लेंथ है, ठीक है, सपोज ये ऊपर वाला लेंथ ही है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है? स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब इसमें लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल है। L इज इक्वल टू B, लेंथ एंड ब्रेथ स्क्वायर में इक्वल होते हैं। ओके, तो मैं अगर रेक्टेंगल वाला ही यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल वाला ही पुट करता हूँ, रेक्टेंगल का भी हमने फॉर्मूला क्या देखा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला आता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बट यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ तो इक्वल है ना, तो मैं ब्रेथ के प्लेस में फिर से लेंथ लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं L प्लस L भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? सिंस, ये सिंस का साइन होता है,
सिंस लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ स्क्वायर के केस में, तो मैं L के जगह B पुट कर सकता हूँ, B के जगह L भी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने B के प्लेस में L पुट किया है क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है ना, मेजरमेंट सेम है साइज का, साइड का। अब लेंथ प्लस लेंथ है, 2 बार मैंने लेंथ को ऐड किया है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू L लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, है ना। अभी मैंने समझाया था 2 बार ऊपर मैंने 5 ऐड किया था तो मैंने 2 इंटू 5 लिखा था। यहाँ पे मैंने 2 बार लेंथ को ऐड किया है तो मैं इसको 2 इंटू L लिख सकता हूँ। ओके, तो 2 और L, और ये बाहर भी मल्टीप्लाई ही है। ओके, तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है ना। तो 4 और यहाँ पे L, ठीक है। तो 4 इंटू लेंथ, है ना। अब इस लेंथ को हम लोग जनरली क्या पकड़ लेते हैं? हर साइड को हम लोग A पकड़ लेते हैं, तो यहां से ही फॉर्मूला आ जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A, है ना। A यहाँ पे क्या है? A मेरा साइड है, यहाँ पे साइड है। ओके, अब यहां से जैसे कि मैंने रेक्टेंगल के केस में लेंथ एंड ब्रेथ निकाला था, तो यहाँ पे भी साइड निकालने का भी फॉर्मूला होना चाहिए, और वो फॉर्मूला आएगा कहाँ से? इसी फॉर्मूले से आएगा। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4A फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का। ओके, तो अगर मेरे को एक साइड निकालना है, ठीक है, तो साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? इसको हम फॉर्मूला को ऐसे लिख लेते हैं, 4 इंटू साइड, है ना। तो एक साइड कैसे निकालेंगे हम लोग इसका, अगर पेरीमीटर गिवन है तो वो हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 इंटू साइड है, 4 अगर मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो 4 डिवाइड हो जाएगा, है ना, P/4 हो जाएगा। तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के केस में? पेरीमीटर बाई 4। अगर मेरे को पेरीमीटर गिवन है तो मैं स्क्वायर का साइड भी निकाल सकता हूँ। ओके, एंड अगर रेक्टेंगल के केस में अगर मेरे को पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, लेंथ गिवन है, तो मैं ब्रेथ निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को पेरीमीटर गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो मैं लेंथ निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला का यूज करके। तो ये आज हमने टोटल 3 और 4 5 फॉर्मूला देखे। 5 फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में भी हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।